हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। महाराज जी, गुरु महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम माले। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी कह रहे हैं महाराज जी। आज बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया आनंद में गुरु महाराज जी, आपकी कृपा है परमात्मा की। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। जी कह रहे हैं महाराज जी, जैसे तो कोई शंका समाधान नहीं है, आपकी कृपा चल रही महाराज जी, कोई वो नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बहुत लेकिन अच्छा। जैसे कहीं हम महाराज जी सत्संग करते हैं कुछ लोगों से, हाँ 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 तो वो लोग ये कहते हैं कि ये जैसे आपको एक छोर मिल गया है, जो शब्द धुन है, हाँ हाँ हाँ। ये एक छोर आपको मिल गया है, तो उसके स्रोत तक आपको पहुंचना चाहिए। अच्छा, उनको हाँ, ऐसा बोलते कहना बात तीन लोग बराबर न है। खंड में सतगुर फेंकी डोर, तापे अंता ना चढ़े तो सतगुरु की क्या हाँ खोट। हाँ 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 हाँ। तो कैसा है, ये कथा कहानी है, बात बताने की होती है। देखो, जिसको जो प्राप्त हुआ होता है ना, वो हाँ महाराज। उसको उसको पक्का पकड़ के रखता है। समझो, आप किसी धर्म में पैदा हुए हो, बराबर। देखो, कोई हाँ भी आदमी किसी भी मजहब का तो होता ही है ना। हाँ, बिल्कुल हो हाँ, महाराज जी। तो उस धर्म में अगर ऐसा कहा गया है कि ऐसा कोई परमात्मा नाम की चीज नहीं होती, ना आत्मा की चीज होती है, तो अच्छा। उसको अगर बचपन से ही वो सीख मिली है। और देखो, कोई भी धर्म हो ना, जिस धर्म में हम पैदा होते हैं ना, तो उस धर्म के कोई महापुरुष भी होते हैं, और फिर उन्होंने कोई ग्रंथ भी लिखे होते हैं। बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, इतने ग्रंथ होते हैं कि अगर हमने पढ़ने शुरू कर दिए ना, तो हमें ये जन्म भी अब पूरा नहीं होगा, बराबर। हाँ पहली सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसे है, धर्म और ये जो हम पंथ कहते हैं, तो इनमें लोगों को समझ में नहीं आता। बात ऐसी है, धर्म किसे कहा जाता है कि धर्म जो होता है ना, वो सनातन होता है, उसका कोई महापुरुष नहीं होता। यानी किसी महापुरुष ने उसको स्थापन नहीं किया होता, बराबर। और जो धर्म कोई महापुरुष स्थापन करता है, तो उसको धर्म नहीं कहा जाता, उसको पंथ कहा जाता है, बराबर। तो ऐसा है कि जैसा हमारा हिंदू धर्म है, अभी आप कौन से धर्म के हो नहीं मालूम, लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म जो है ना, हाँ उसका महाराज। कोई संस्थापक नहीं। संस्थापक माने, आया समझ में, महापुरुष, मुख्य पुरुष, कि वहां से उसकी स्थापना हो गई। जैसे कि सिख धर्म है, तो उनके महापुरुष कौन है? गुरु नानक देव जी है ना। हाँ महाराज जी। हाँ, जैन धर्म है, जैन धर्म के कौन है? महावीर, 24 तीर्थंकर। तो ऐसे सभी धर्म के कोई ना कोई महापुरुष है, बराबर। हाँ लेकिन हिंदू धर्म का कोई महापुरुष नहीं है, वो सनातन है। उसको क्या कहते? सनातन है, इन्हें सबसे पुराना, सबसे पहले। अच्छा। किसी ने स्थापन किए मालूम नहीं, इसलिए उसको कहते धर्म। यानी जिस धर्म की मालूमात होती है कि ये धर्म का महापुरुष ये है, या इन्होंने ये धर्म की स्थापना की है, तो उसे कहते हैं पंथ। वो धर्म नहीं होता। लेकिन आजकल क्या है, लोगों को धर्म ही नहीं समझता, पंथ ही नहीं समझता, और चले जाते। चलो, वो भी जाने दो। अभी बहुत सारे, अभी हम धर्म कहे या उसको पंथ कहे, तो बहुत सारे पंथ ऐसे भी है, धर्म ऐसे भी है कि उसमें कोई परमात्मा, आत्मा कोई मानते नहीं, बराबर। बस जैसे नेचुरली प्रकृति है, जैसे हम पैदा हुए, जैसे मर जाते, वापिस पैदा होते, मर जाते। उनका कहना है कि बस चल रहा है, उसको क्या कहते हैं हम? उत्क्रांतिवाद। डार्विन ने क्या किया है कि हमारी जो पैदाश है ना मानव की, वो जो मंकी है ना, वानर, उसको क्या कहते? तो उससे हमारा हो गया है, बराबर। महाराज जी, हाँ
अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना महाराज जी। देखो इससे हम तो जानत नहीं है, आपकी कृपा है बस। हाँ 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 ये कह रहे महाराज जी, जैसे जहाँ में ये बता रहे थे, सत्संग हुआ हमारा कुछ लोगों से, हाँ 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 तो वो ये बताते हैं कि जैसे आपने इस शब्द द्वंद प्रकट हो गई आपके अंदर, जो सुरती शब्द का मिलते हो गया, हाँ हाँ लेकिन आपको जो एक छोर मिल गया है, अब आपको सचखंड तक पहुंचना है। हाँ 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 तो जैसे ही आप सचखंड पे पहुंच जाओगे तो वहाँ से जो मतलब नीचे के जो चक्र वगैरह होते हैं, जो कि आपके अपने ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। हाँ 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 फिर उसके ऊपर होता है गोलोक। हाँ तो बता रहे थे कि मतलब कहीं ध्यान नहीं करना है केंद्रित अपन को, लेकिन सहज अवस्था में बैठ के सुना करो उसको। हाँ 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 इसके आनंद में डूब जाओ सहज अवस्था में, मतलब कहीं ध्यान केंद्रित नहीं करना है। हाँ 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 तो उससे क्या है, वो मतलब बता रहे थे कि आप सचखंड तक पहुंच जाएंगे, मतलब जो अपनी आत्मा है वो सचखंड पे पहुंच जाएगी। अच्छा अच्छा। तो फिर वहाँ से बताते हैं कि नीचे के जितने भी चक्र कुंडलियां जो है ये सब खुल जाती। हाँ 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 तो हाँ ऐसा कुछ होता है महाराज जी? मैं क्या कह रहा हूँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो हाँ। जिसकी जिसकी आस्था होती है, जिसकी जिसकी बुद्धि होती है, और जिसका जिसका कोई धर्म होता है, कोई पंथ होता है, उस धर्म के कोई महापुरुष होते हैं, धर्म पुरुष होते हैं, गुरु लोग होते हैं, वो उनके विचार होते हैं, उन्होंने वो पाया होता है, या कोई कहाँ से सुना हुआ होता है, या किसी ने उनको दिया हुआ होता है, वगैरह वगैरह। तो देखो लोग क्या कहते हैं, लोग जो होते हैं ना, वो उनके बुद्धि से तो कुछ भी कहेंगे। देखो उनको ये कोई घटना उनके अंदर एक तो घटी नहीं, पहली बात, और जैसे हमारे अंदर घट जाती है ना, तो उनके अंदर नहीं घटती है, तो वो फिर उसको कुछ भी कह देते हैं। बराबर साहब महाराज जी। तो उनका कहना ये था कि सुरती शब्द का मिल तो हमारा भी हो गया है। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, लेकिन अभी देखो ये जो धारणा होती है ना, ये काम क्या होता है, जो हम गुरु लोग कहते हैं, अभी मैं गुरु लोग को भी कहता है, तो ये ऐसे तरकीब बताते हैं ना। आपने अगर एक अंक ले लिए ना, तो वो बोलते हैं अरे भाई एक अंक पे क्या आप अड़े हुए हैं, इसके आगे भी एक रहता है 2 अंक। बराबर, कोई कहेगा मैंने 2 भी अंकों के कर लिए, तो वो बोलता है 2 ने और 3 भी होता है। बराबर, 3 भी किए ना, वो बोलता है 4 होता है। तो ये क्या होता है, मरते दम तक ये अंक एक के बाद एक चलते ही रहते, चलते रहते। ये सिर्फ कथा कहानी है। बराबर ना, उनको वो क्या बोलते हैं, उनको जो हासिल करना है वहां तक वो भी नहीं पहुंचे। तो वो क्या करते हैं, उनके गुरु ने कहा, गुरु क्या कहता है, ये मेरे गुरु ने कहा ना, उसका गुरु का पर गुरु भी वहां तक नहीं पहुंचा और ये भी नहीं पहुंचा, या नहीं बस ये ऐसा समझो कि ये एक ट्रिक होती है। अभी आप बोलेंगे इसमें क्या चालाकी है, चालाकी ऐसी होती है कि लोग आने ही चाहिए, हमारे पास आने ही चाहिए, मरते दम तक उसकी ऐसा समझो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आना ही चाहिए, गुरु के पास आना ही चाहिए। हमने कुछ भी हासिल किए ना, वो बोलेगा अरे ये नहीं यार, ये तो अभी का है, इसके आगे और जाना है। अब गए ना, हाँ हाँ आपने जो बताया वो भी हमने हासिल किया, अरे नहीं 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 और आगे जाना है। तो उसको क्या कहते हैं, स्काई इज द लिमिट। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। हाँ, तो उससे क्या होता है, आदमी उनके पैर पकड़ के रखता है मरते दम तक। बराबर, अच्छा। हम भी मर जाते, वो भी मर जाता है। तो ये एक ट्रिक होती है, इसको क्या कहते हैं हम, एक चालाकी होती है ये गुरु लोगों की। देखो नहीं महाराज जी, हमारा तो केवल आप पे ही संपूर्ण विश्वास है महाराज जी। हम तो आप पे ही पूरी श्रद्धा भाव से, मतलब हम तो आप ही माना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरों की बात जरूर सुनना, जरूर सुनना, जरूर सुनना, लेकिन तब जब हमें प्राप्त हो गया ना, और मेरे प्रवचन पूरे आपने सुने ना, फिर आप उनकी बातें सुनना। हाँ बराबर। तो क्या हो जाएगा, तो आप उनकी पोल खोल करेंगे। बराबर। हाँ, तो आप देखो ना, कुछ नहीं होता। देखो ना, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, इसमें क्या करना, आप बोले ना मुझे ये सार शब्द प्राप्त हो गया, ये ही आखिरी है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो वो बोलेंगे यार ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो क्या है, बच्चा भी कर देता है।
तो उसको बोलो सबको ये मालूम होता है क्या, सबको मालूम रहता है क्या, सबके अंदर ये ऑटोमेटिक प्रकट होता है क्या? तो बोलेंगे अरे ये सबके अंदर प्रकट होता है, किसी बच्चे को भी ले लो, चलो ठीक है। तो उसको बोलो, फिर वो बोलेगा आगे का कुछ बताएंगे ना, ये तो चोर है, इसके आगे ये है। तो कुछ दिन के बाद उसको जाने का, अरे आपने जो कहा ना उसके आगे भी मैं गया, हाँ वहां तक भी पहुंचा अभी। तो फिर वो क्या बोलेगा, बाद में बोलेगा इसके आगे भी और एक है। फिर 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद जाने का, उनको बोलोगे वो भी मैंने प्राप्त किया, बोलो। तो आप देखते जाएंगे, आप 10 भी बरस हो गए, 20 भी बरस हो गए, वो आगे आगे भी कहेगा क्या। अच्छा। तो ये आजकल यही चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग हमसे हमेशा के लिए इनका पूरा परिवार, इनका पूरा कुटुंब, इनका पूरा पीढ़ी हमारे से ही या हमारे संस्था से ही जुड़े रहे, ये एक ट्रिक रहती है। तो उसमें कोई ये नहीं, देखो परमात्मा प्राप्त करना, ये देखो हम तो ये चोले में आए हैं, हमें तो संसार भी करना है, परिवार की भी देखभाल करनी है, और ये मनुष्य जन्म मिला है ना, तो यही एक मनुष्य जन्म ऐसा है कि इसमें हमें सिर्फ परमात्मा की पहचान करनी है, कोई परमात्मा नहीं बनना है। बराबर। ये लोग क्या करते हैं, इनकी ट्रिक ऐसी होती है कि करते चलो, हाँ ये हो गया ना, इसके आगे ये हो गया ना, इसके आगे ये, तो ये कब तक करते रहना। तो वो कहेंगे कि जब तक आपको परमात्मा नहीं मिलता या आप परमात्मा नहीं बन जाते, तो कोई माई का लाल परमात्मा नहीं बन सकता, नहीं बना। उनको बोलो आपके गुरु बन गए परमात्मा, तो उनके पास कोई नहीं, वो क्या बोलेंगे, उसमें वो भी एक चालाकी करेंगे। ये थोड़ी कहने की वाली बात थोड़ी होती है, ये थोड़ी बोलने वाली बात होती है, ये तो अनुभव करने वाली होती है। बराबर। तो ऐसे वो बोलेंगे ना कि अंडा पहले की मुर्गी पहली, आपने बोल दिया अंडा पहला, तो वो बोलेंगे ऐसा कैसा अंडा आएगा, मुर्गी होगी तो भी अंडा आएगा ना। फिर आप बोलेंगे अरे यार हाँ मेरा गलत हो गया, आपका सही है। आप बोलेंगे ना मुर्गी पहली, तो बोलेंगे ऐसा कैसा, अरे मुर्गी तो अंडे से तो आती है, पहला जवाब अंडा था। तो ये क्या बोलते हैं, ये चालाकी होती है, और ये क्या पेट भरने का काम का धंधा है, ताकि इसमें कोई राम नहीं होता। देखो परमात्मा जो होता है ना, वो सहज में होता है, और जो भी प्राप्त होता है ना उसकी ओर से प्राप्त होता है। ये जो सार चलता है ना, इसके लिए आपने कुछ किए नहीं है। बराबर। अगर कोई परमात्मा प्राप्ति करने के लिए ध्यान करना पड़ता है, तो ध्यान क्या हुआ, एक कष्ट का भी काम हुआ ना। अरे भाई हम परिवार वाले लोग हैं, हमें बच्चे का भी पालन पोषण करना है, संसार भी करना है। अगर वो परमात्मा प्राप्ति करने के लिए सब कुछ छोड़कर हम ध्यान पर बैठ जाएंगे, तो कैसा क्या हमारा तो जो भी हम परमात्मा प्राप्त करेंगे, जो आपके ये कुछ जो बोले ना सहज में आपको सब कुछ हो जाएगा, तो उससे क्या मिलने वाला है हमको, कोई मिलने वाला है क्या, हमारा संसार चलने वाला है क्या? तो फिर वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऐसा है, उनका संसार चलता है अच्छा, हमारा संसार का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, लेकिन उनका संसार अच्छा चलता है। तो वो जाने दो, देखो उसमें कितने प्रवचन किए ना, तो देखो वो तो संख्या में ज्यादा है। बराबर। हाँ। तो ये तो यही कबीर साहब ने देखा ना, इसलिए तो विषम विषा में ये राज खोल दिए ना। अभी ये राज तो इनके पास नहीं था। बराबर। अच्छा। क्योंकि विषम विषा के पहले इनके आश्रम है ना, विषम विषा के पहले इनके सब प्रवचन है ना, विषम विषा के पहले इनका जो कुछ चल रहा है, गुरु गद्दी चल रहा है, परंपरा चल रहा है, धर्म चल रहा है, पंथ। महाराज जी। हाँ बोलो। तो जैसे वो हमारे संग में ही जाते पहले, हाँ, और भाई थे वो हमारे पहले। तो जब आप तो बेहू बात है, मतलब कि परमात्मा को अपनी ओर से अपन प्राप्त नहीं कर सका, जब उनकी कृपा हुआ तो ही मतलब वो चीज अपन प्राप्त कर सका। देखो किसकी कृपा चाहिए, मतलब मालिक की कृपा जब हुआ परम पिता की, तो वही अपन को प्राप्त कर सका, अपन उन्हें नहीं कर सका। फिर हम क्या करें, हम क्या बोल रहे हैं, या मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे प्रवचन में क्या होता है? हाँ यही आप बता रहे हैं। जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक आपको परमात्मा नहीं मिल सकता, और जो परमात्मा है ना हम प्राप्त नहीं कर सकते, वही हमें प्राप्त करता है। मैं तो यही बोलता है ना, चिल्ला चिल्ला कर हर प्रवचन में मैं यही बोलता है ना। तो देखो ये बता रहा है कि तुम बैठोगे तो योग निद्रा में चले जाओगे, तो चौथी शून्य अवस्था में आप चले जाओगे। देखो ये जो आंख बंद करके जो अंधेरा होता है ना,
ये कैसा है, जैसा हम रात को सो जाते हैं, अब देखो हर सोने वाले को रोज सपना दिखता ही है, 100% दिखता है, फिर बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, कुछ ना कुछ दिखता ही है। क्यों दिखता है? क्योंकि हम सो गए। वैसा ये जो बोलते हैं ना, ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो, शून्य में जाओ। शून्य माने क्या? निर्विचार, खालीपना, पूरा विचार। तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि वो पूरी तरह से शून्य हो जाता है। ये विचार जो होते हैं ना, ये विचार कभी बंद नहीं होंगे जब तक हमारे हाड़ मांस में खून है ना, जब तक हम जीवित है ना, ये विचार कभी भी बंद नहीं हो सकते। देखो ये आंख है ना, विचार कहाँ से आते? ये जो खुली आंख है ना, जहाँ भी जो भी हम देखते हैं ना, तो उससे जो भी देखा जाता है ना, उस हर ठिकाने का विचार हमारे अंदर आ जाता है। जो ये कान है ना, ये कान से हम जो भी कुछ सुनते हैं ना, उसका भी विचार बन जाता है। तो और दूसरी बात, हम आंख भी बंद कर देते हैं। देखो जब सोते हैं तब तो हम आंख भी बंद कर देते हैं ना, तब भी हमें सपना गिरता है कि नहीं? महाराज जी, तो जब मैं मतलब ये बता रहे थे कि जैसे ये शब्द धुन आप सुन रहे हो, आपका सुरती शब्द का योग हो गया है, तो अब आपको मतलब परमात्मा को देखना चाहिए, उनके प्रकाश रूप को, ऐसा बताते हैं। हाँ, तो बात ऐसी है, पहली बात, परमात्मा कोई भी नाम और रूप में नहीं। रूप माने देखना, जो भी जिसका भी रूप होता है ना, वो हम देख सकते हैं, ये तो बराबर कि नहीं? उसको कहते हैं रूप। अभी जो प्रकाश की बातें कर रहे हैं ना, प्रकाश माने ये देखने वाली चीज होती है, और जो भी देखने वाली चीज होती है वो कभी परमात्मा नहीं हो सकती, बराबर। दूसरी बात, कान, ये जो कान होते हैं ना, कान से जो भी हम सुनेंगे ना, बंद कान करके या खुले कान करके जो भी सुनेंगे ना कानों के द्वारा, वो भी परमात्मा कभी नहीं बन सकता, बराबर। और ये जो लोग बातें करते हैं ना, प्रकाश दिखना चाहिए, तो ये तो छोटे बच्चे है ना, जैसे दो बच्चे होते हैं, तो कोई पीछा, एक बच्चे का पीछे वाला बच्चे ने उसकी आंख अगर पीछे से दबाई ना जोर से दूसरे लड़के की, तो वहां भी लख प्रकाश हो जाता है, बराबर। या हम ऐसे ही सिर के बल पर भी गिर गए ना जमीन के, तभी हमें वो क्या बोलते हैं, दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं, वो भी एक प्रकार का प्रकाश है ये। तो ये ऐसा प्रकाश जहाँ गिरने से हमें मिल सकता है, या किसी ने हमारे को पीछे से जोर से आंखें दोनों भी दबा दी और वो प्रकाश दिखता है, ऐसा परमात्मा होता है क्या? कुछ भी करने से, ये बच्चों जैसा खेला करने से अगर परमात्मा होगा? या 12 सूर्यों का प्रकाश होता है, फिर 4 सूर्य का प्रकाश सदगुरु देते हैं, तब वहां से आप निकल पाओगे, वहां महाकाल होता है, ऐसा बता। देखो ये जो बोलते हैं ना, बोलने वाले सब कथा कहानी, इसका उसका सुना, यहाँ वहां से उठाया, यहाँ वहां से देखा, यहाँ वहां से पढ़ा, तो और थोड़ी सी उसमें अपनी भी अकल लगाते हैं, तो ये कथा कहानी है, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप काल से परे नहीं है, जब आप सचखंड पे पहुंच जाओगे तब काल से परे होगे, वहाँ महाकाल रहता है। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि देखो, पहली बात वो बोलते हैं ना, वो 1000 सूरज वाला होता है, इतने सूरज वाला परमात्मा होता है, तो उनको बोलो वो परमात्मा की बात थोड़ा छोड़ दो। ये हमारा जो सूरज है ना, ये एक ही सूरज, इसको देखो, देखते तो जाओ, 1 मिनट 2 मिनट तो देखो क्या होता है तुम्हारा हाल। तो बात कर रहे हैं 1000 सूर्य वाला परमात्मा होता है, उसकी तेज रोशनी होती है, ये सब बकवास है। हम एक सूरज का प्रकाश नहीं देख सकते, या एक सूरज को आंख नहीं दिखा सकते। आप अगर थोड़ी देर भी सूरज को देखेंगे ना, आप अंधा हो जाएंगे, ये इतना भयंकर प्रकाश है उसका। तो ये क्या बात करते हैं 1000 सूरज वाला? तो अभी क्या है, देखो 1000 सूरज बोले तो हम तो एक सूरज भी पैदा नहीं कर सकते, है तो एक ही है। अभी हम पृथ्वीवासी, तो हमारे लिए एक ही सूरज है, बराबर कि नहीं?
पहले तो उनको बोले ये जो सूरज है ना इसको लगी कि हमने कि महाराज जी से पूछेंगे ये सारे प्रश्न का से थोड़ा सत्संग हुआ तो भी बोले अब तुमने एक छोर तो पकड़ लिया, हमें और जाना पड़ेगा, वहाँ 12 सूर्यों का प्रकाश है, अभी आप काल से परे नहीं है, ऐसी बातें कर रहे थे। तो हम तो अपने महाराज जी से पूछेंगे, बात कर गए कछु गलती हुआ महाराज जी को क्षमा करिए प्रभु। तो देखो ये सब कथा कहानी है, ये देखो ना, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा समझो ये लोगों को कुछ काम नहीं है, ये यहाँ वहाँ की कथा उठाते हैं, पढ़ते हैं, उसमें प्रवचन कर देते हैं। देखो आजकल साइंस है ना, साइंस इतना प्रगत हो गया, इतना प्रगत हो गया ना, तो तब इसका हम ये कर सकते हैं क्या सच और क्या झूठ। तो ये कथा कहानी भी हमें सब समझ में आती है अभी। तो अभी देखो हमको तो बुद्धि है ना, चलो हम क्या करते हैं, कोई साधु होता है, दाढ़ी बढ़ाने वाला होता है, तो थोड़े से अलग कलर के कपड़े उसने धारण किए तो वो हो गया गुरु, बस वो उसके मुख से कुछ भी निकलता है तो हम ऐसा समझते हैं कि वो बाप रे बहुत बढ़िया बात की है, लेकिन वो तर्कहीन बातें होती है कि ऐसा समझो कि उसको कोई लॉजिक नहीं होता है, बेसलेस बातें होती है। और क्या होता है उनको मालूम है ना, सामने वाला कोई इतना नहीं समझता, तो ये इसके उनके अज्ञान का फायदा लेते हैं। तो 11 सूरज क्या, और उनको बोलो कि पहले ये एक सूरज है ना, इसको आग लगा के देखो, तो फिर वो परमात्मा जो 11 सूरज वाला है, 16 सूरज वाला या 1000 सूरज वाला है ना, तो फिर हम देख सकेंगे ना। तो पहले बोलना कि वो आपने वो प्रैक्टिस की कि पहले एक सूरज देखने की प्रैक्टिस करो, कम से कम 1 घंटा देखते रहो ये सूरज को। तो जो शब्द ध्वनि चल रही है तो सही तो चल रही। हाँ, तो बात ऐसी है कि ये जो हम बोलते हैं ना, तो ये आप जितने भी सवाल किए ना, मैंने इसका बहुत सटीक जवाब हर प्रवचन में दे दिए हैं। क्या होता है, अगर मैं वही जवाब देते रहूंगा ना, तो जो सुनने वाले लोग होते हैं ना, वो बोलेंगे यार गुरुजी क्या डबल वही बातें करते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप पूरे प्रवचन नहीं सुनते तब तक मुझे फोन नहीं लगाना। प्रवचन तो हमने पूरे सुन रहे हैं, आपने जो बताई थी कि जो अपनी धुन चल रही है सचखंड से चल रही, सतलोक से। हाँ, तो बात ऐसी है, ये तो मैंने कल का या परसों का ही प्रवचन इसमें बताया है। तो परमात्मा का कोई ठिकाना नहीं है। देखो ये लोग जो होते हैं ना, ये परमात्मा का ठिकाना भी बताते हैं, परमात्मा को नाम भी देते हैं, परमात्मा का रूप का भी वर्णन करते हैं। अगर इन लोगों ने ये ऐसा वर्णन नहीं किया कि परमात्मा का कोई नाम नहीं है और कोई रूप नहीं है और कोई ठिकाना नहीं है, तो ये लोगों के पास, गुरु लोगों के पास कोई शिष्य नहीं जाएंगे। तो इनका सबसे बड़ा जो चालाकी होती है ना, ये इसमें होती है कि परमात्मा नाम है, परमात्मा का कोई नाम है, परमात्मा का कोई रूप है और परमात्मा का कोई ठिकाना है। बराबर। तो परमात्मा का कोई ठिकाना नहीं होता, परमात्मा का कोई नाम नहीं होता, परमात्मा का कोई रूप नहीं होता। बराबर। ये जो नाम, ये जो रूप, ये जो ठिकाना, ये सब प्राकृतिक बातें हैं। बराबर। जैसा हमारा ठिकाना है, हम पृथ्वी लोक में रहते हैं। बराबर। आप भी किसी पत्ते में रहते होगे कि नहीं? आप कोई ठोस होगे कि नहीं? आपका कोई आकार होगा कि नहीं? आपका कोई नाम होगा कि नहीं? तो प्रकृति में महाराज जी कहा जाना कि कोई चमत्कार कछु करके दिखाई दे तो पाए परमात्मा की प्राप्ति भाई, मतलब चमत्कार को ये परमात्मा समझो। तो चमत्कार तो ये जादूगर लोग भी होते ना, वो तो बढ़िया 3 घंटे में बहुत बड़े जादू के खेला करते हैं, लोगों को डायरेक्ट काटते हैं, ये करते होते, बहुत बड़ा खेला करते, लेकिन कोई किसी की कटाई भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। एक वो जो कहता है ना, वो एक हाथ की कला होती है, जादूगरी होती। जादूगरी का मतलब है हाथ की कला, हाथ की सफाई। बराबर। तो जादूगरी के लोगों के प्रयोग देखो, 3 घंटा देखो तो कितने बढ़िया जादूगरी करते हैं वो। तो वो समझ में आता है क्या? नहीं चलता ना, हमारे दिमाग में नहीं चलता कि यार ये कैसा किया होगा, कैसा इसने लड़कियों को काट दिए 2 भागों में और बाकी बाद में उसको जुड़ा दिए, तो चलेगा क्या? हमारा दिमाग चलता है क्या? अभी मुझे तो मालूम है वो क्या कैसा होता है। तो आजकल तो इंटरनेट का युग है, उसके वीडियो भी है, ये कैसा होता है क्या है, पूरा खुलासा हुआ है। कोई अभी छुप के बातें नहीं होती। देखो
दुनिया में ये जो अंधश्रद्धा कहते हैं ना, इसके ऊपर भी तीन ही रोग ज्यादा से होते हैं। एक तो हिस्टीरिया, आदमी को जो लगता है ना हिस्टीरिया होता है, या दूसरा जो होता है हम उसको क्या दो विजुअलाइजेशन की भी कोई है, कोई हिप्नोटिज्म की भी है, कोई स्क्रीनोफोबिया जो होता है वो भी होता है। तो ये तो ऐसे बहुत सारे ये होलुसी जो होता है ना, होलुसिनेशन, ऐसे बहुत सारे रोग है। ये जो है ना ये मानसिक बीमारियां है। ऐसे 3-4 बीमारियां है, इसके बारे में बहुत सारा साइंस ने सब बता दिए है कि कैसा कैसा लोगों के बारे में होता है, कैसा कैसा लोगों को दिखता है। आंखों से दिखता है, बंद आंखों से भी दिखता है, खुले कान में भी सुनाई देता है, बंद कानों में भी सुनाई देता है। ये सब वहम होते हैं और ये सचमुच में वो आदमी को सच लगते हैं। वो उस आदमी के लिए सब सच होता है, लेकिन वो सरासर ये होता है। तो उसके अलग अलग नाम है। अगर हम किसी मानसिक जो डॉक्टर होते हैं ना, मनोरोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, वो बीमारी देखते हैं, तो आपको सब बोलेंगे। साइट्रिक जो होता है ना, वो सब उसके ऊपर इलाज भी करते हैं और वो सब समझाते भी है। तो वो जाने दो, वो उसके अंदर मत जाना। तो ये जब तक लोग जब तक शिक्षित नहीं होते ना, पढ़े लिखे नहीं होते ना, तब तक ये गुरबा लोग ये वो लोगों का अध्ययनों का फायदा उठाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। महाराज जी, हाँ, जिनसे हमारा सत्संग बहुत हो तो जिन नगली से जुड़े, नगली धाम से। हाँ। तो वहाँ जो बता रहा है कि महाराज जी ने पेड़े को एक 100 बेर ऐसा कर रहा हो तो कि पत्ता नहीं रहा, फिर पत्ता आए गए। हाँ। तो बोले 100 बेर ऐसा कर रहा हो तो नगली वाले महाराज जी ने तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई, तुम कछु करके बताओ, क्या कहा तुमसे। हाँ, तो देखो परमात्मा की प्राप्ति करना माने क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति होना माने परमात्मा नहीं होना। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम जो कहते हैं ना हमें परमात्मा प्राप्त हुआ या हमारे अंदर प्रकट हुआ, माने कोई हम परमात्मा नहीं हो गए, बराबर। वो कहते हैं ना कि अगर वो कहते हैं कि साईं अरुण जी कहते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो गया, साक्षात प्रकट हो गया, तो अभी वो कोई तो भी दिखाओ परमात्मा इतने ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड तैयार किए, तो फिर उनके लोगों ने तैयार करने चाहिए। तो मैंने कहा है कि हम खुद परमात्मा हो गए हैं। तो ये हम क्या बोले, परमात्मा का जो थोर है कि परमात्मा हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर है, खचाखच भरा है, कनों में भरा है, तो उसका कोई तो भी स्रोत होगा कि नहीं, उसकी कोई तो भी निशानी होगी कि नहीं, उसका कोई तो भी डीएनए होगा कि नहीं। तो बस हम उसका छोर का पता लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। कोई हम परमात्मा नहीं बनते, बराबर। अच्छा, तो हम परमात्मा नहीं बनते तो हम परमात्मा ने इतने अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए, तो हम थोड़ी ब्रह्मांड निर्माण करने वाले हैं, नहीं ना। तो ये जो एक छोर पकड़ लिया है, इसका स्रोत ढूंढो, बस वही स्रोत हमें मिल गया। बाकी देखो कबीर साहब ने भी कहा है सार शब्द के बारे में, इसके पहले भी कुछ ज्यादा उसमें झाको और इसके आगे भी सार शब्द के आगे भी मत जाओ। ऐसा कुछ तो भी दोहा भी है, अभी मुझे मालूम नहीं है लेकिन है। तो जिसमें ज्यादा जाना नहीं, बस हमारा मनुष्य जीवन का इतना ही कल्याण हो गया कि हमें जो प्राप्त करना था वो हमने प्राप्त किए माने कोई आपने पैसा आपको लगता था और अभी पैसा आपके पास आ गया, उसका मतलब आपके कोई घर में आप नोटों की छपाई नहीं कर रहे, या जो नोटों का कारखाना है वो आपने खरीदी कर नहीं लिए, या नोट ही आप नहीं बन गए, बराबर। आपको जो चाहिए था वो आपको पैसा मिल गया, बस। ऐसा ही ये जो परमात्मा है, वो परमात्मा तो आदि अनादि से है ना, बराबर के नहीं। और वो तो स्वयंभू है, वो तो कितना विशाल है, बलशाली है, सर्वज्ञ है और पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। अगर इतने अनंत ब्रह्मांड को चलाता तो वो कितना बड़ा होगा। तो
उसको प्राप्त किए माने हम इतने बड़े हो गए क्या? हम तो छोटे ही है ना। हाँ, छोटे ही तो हैं हम तो, हमने सही बात। उसका सिर्फ स्टोर ये किया है, बाकी ज्यादा इसमें नहीं जाने का, क्योंकि हमारी ये जो बुद्धि है ना, ये प्राकृतिक बुद्धि है, बराबर। तो प्राकृतिक बुद्धि कभी परमात्मा क्या होता है, कैसा होता है, उसका कहाँ ठिकाना होता है, ये भी हम तय नहीं कर सकते, या वो कैसा दिखता होगा, कैसा वो नहीं। बस वो हमारे पास उसने जितना दिया है ना, मनुष्य के क्या बोलते, मनुष्य की जितनी ताकत है, शक्ति है ना, उसके मुताबिक वो जो जितना ही हमारे अंदर प्रकट होता है, बस उतना ही उसका गुरु प्रसाद समझना। बाकी ज्यादा उसके अंदर हम नहीं जा सकते, या कोई गया भी नहीं है और जा भी नहीं सकते। जितने भी महापुरुष हो गए ना, बस इन्होंने यहीं तक वो प्रकट किया है, सिर्फ नाम अलग अलग दे दिए हैं। और बाकी जो धंधे करने वाले हैं ना, उनको तो ना वो परमात्मा ही उनके अंदर प्रकट होगा आपे आप, ना कुछ उनके अंदर होता है। वो तो कथा कहानी बताते, आज के बाद दो के बाद तीन, चलने दो, ऐसे लाखों करोड़ों गिनती भी करते रहेंगे। हम बोलेंगे ये हमने प्राप्त किया, चलो उसके आगे चलो, ये वो खुद भी नहीं गए और कुछ भी नहीं है, बस ये देखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं। तो हमें उसमें नहीं जाना। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्यादा से ज्यादा प्रवचन सुनो, ज्यादा से ज्यादा प्रवचन सुनो। आपने जैसे, आपको जैसे लोगों ने दिमाग लगाया ना, ऐसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन में बोलते हैं कि हम कहाँ कहाँ नहीं गए, कितने 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 विचारधारा किए, क्या नहीं किए, सब किए। आखिर में ये इन्होंने ठप्पा लगाया ना कि हाँ यही सार शब्द होता है। तो कम से कम ये जो हजारों लाखों लोग हैं, करोड़ों में अभी उनकी गणना हो गई है, उनकी तो सुनो ना, बराबर की ना हो। और वो प्रैक्टिकली है ना। अभी आपको जो जिसने भी कुछ कहा है, उसके कोई ऐसे लोग है क्या, उसको बोला ऐसा खड़ा करो, या आप बोले ना मैं यहाँ गया वहां गया, तो बोलते जाओ, तो होगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना। अच्छा, हाँ, तो ये जाने दो, वो सब कथा कहानी है, उसमें हमें नहीं जाना। बस जितना मिला वो खुशी में रहो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रवचन सुनते रहो, और बाद में आपका पूरा विश्वास हो गया ना कि यही सत्य है, तो बाद में आप किसी का भी प्रवचन सुनने को जाओ, बिंदास जाओ, फिर आप उनकी पोस्ट करेंगे। तो महाराज है ना, पूरा होगा 101%। आपके चरणन में डरे महाराज, हमें विश्वास की कोई बना नहीं है। हाँ, तो ठीक है तो ना, आपका ही विश्वास है प्रभु। नहीं, ये बात बराबर है, बहुत अच्छा है। देखो, परमात्मा ये सहज में प्राप्त होता है, लेकिन ये लोगों ने क्या किया, परमात्मा इतना कठिन बना दिए है, इसका अज्ञात बना दिए है कि मानो परमात्मा मिलना मुश्किल ही है। बस इतना इन्होंने कठिन बना दिए है। ऐसा समझो कि परमात्मा और हम जमीन आसमान का दोनों में फर्क बता दिए है, ताकि इनका धंधा चले और इनको प्राप्त हो जाता है, फिर दूसरों को क्यों नहीं प्राप्त होता? ये भी बात है ना। जैसा भी मुझे प्राप्त होता है, मैं लोगों को बताता हूँ, अब लोगों को भी वैसा प्राप्त होने लगा, तो वैसा उनको क्या हो गया, वैसा लोगों को होना चाहिए ना। और उन्होंने ऐसे लोग खड़े कर देने चाहिए कि हाँ हाँ ये गुरु जी का है ना, ये छोड़ता, फिर मैं इसके आगे गया, हाँ हाँ मैं फिर उसके और आगे गया, मुझे फिर ऐसे के लोग क्यों नहीं होते? तो बाद में ये क्या चालाकी करते हैं? नहीं, वो थोड़ी बोलने की बात होती है, वो थोड़ी जाहिर करने की बात होती है। जब कह रहे थे हमसे कि तुम्हें सार शब्द की प्राप्ति तो हैगी, लेकिन संसारों को तो आनंद लो, जब हमसे बोले। हाँ, तो ऐसा है, आप संसार का आनंद लो, संसार में घूमो, आपका शरीर हल्का हो जाएगा, आप कहीं भी आ जा सकते हो। ये सब बनावटी बातें हैं, झूठ बातें हैं। कोई कहा नहीं जा सकता, ये जड़ शरीर है और ये प्रकृति जड़ है, हम इसमें पक्के बंधे हुए हैं, पक्के हैं। हमारे आत्मा कहीं नहीं जा सकती, नहीं कहीं ना आ सकती, परमात्मा ही हमारे पास आता है और प्रकट होता है। ये जो बात करते हैं ना, हम यहाँ घूमते हैं, सूक्ष्म शरीर से यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे कुछ जाते होगे तो बहुत सारे समस्या है पूरे दुनिया में, उसका हल ढूंढो। बहुत सारे गुनहगार है, बड़े बड़े यहाँ वहाँ भटक गए हैं, छुपे हुए हैं, उनको ढूंढ के निकालो। ये खजीना है, ये पृथ्वी के अंदर बहुत सारे हीरे है, मानिक है, सोने की खदानें है, वो ढूंढ के दिखाओ सूक्ष्म शरीर होके, बराबर। देश का भी कल्याण होगा, दुनिया का कल्याण हो जाएगा। तो
ये सब कहा क्या बड़ा कथा कहानी होती है, टाइम पास होता है वो, उसमें हम बात करा तो अपन लोग कौन नहीं गया होता। हाँ बस, तो ये ऐसे ही लोगों को भूल भुलैया करके स्वप्न दिखाते हैं। आप ये ऐसा करेंगे तो आप बहुत हल्के हो गए, ये हो जाएंगे, सूक्ष्म हो जाएंगे, आप ये ग्रह पे जाएंगे, वो ग्रह पे जाएंगे, आप पाताल में जाएंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे, जी जाएंगे, क्या नहीं। अरे भाई आप ये आपकी गली छोड़ के दूसरे गली में जाओ और हमको दिखाओ वो गली में क्या चल रहा है सूक्ष्म शरीर धारण करके। तो ये बातें देखो, वो उनको मालूम है कि जो आगे वाला जो सामने वाला बैठा हुआ है ना, वो अज्ञानी है, अशिक्षित है, वो कम लिखा पढ़ा हुआ है या कम दिमाग वाला है, तो उनको ही ये बातें बताते हैं और अपना धंधा कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं काम है। और ऐसा परमात्मा नहीं होता, बराबर। परमात्मा हमने तो उनसे कहीं भी हमने जाके हमें कहीं नहीं होता, शब्द प्रकट है, शब्द दोन मालिक की कृपा हो गई, जाके आवे कहीं नहीं हो, जो कहीं करने हो तो परमात्मा सत्तर है, अपन को पा लेना चाहिए। देखो इतने बड़े तो उनके चरणों में डह रहा हूँ बस। इतने कबीर साहब बड़े हो गए, इन्होंने उतने इतने ग्रंथ लिखे, उसमें स्पष्ट बता दिया ना कि ये राज ऐसा है। गुरु नानक देव जी उन्होंने यही कहा है ना, शब्द सुरती योग ही कहा है ना, दूसरा कुछ नहीं कहा है। बस इसके आगे भी नहीं कुछ और पीछे भी कुछ नहीं, यही प्राप्त करना मनुष्य जीवन का कल्याण है। बाकी आगे क्या होने वाला है ये तो कोई प्रकृति जैसा नहीं है ना, कल क्या होने वाला है ये तो किसी को मालूम नहीं, जब जाएंगे तब जाएंगे। लेकिन हमें ये प्राप्त हो गया और वो उसकी ओर से प्राप्त हुआ, ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमने कुछ किए नहीं है, और जो भी करने को गए है ना, तो ये ऐसे ही भटक रहे हैं, कथा कहानी में उलझे हुए हैं। जो हमसे कुछ करने जाते हैं ना, मंत्र तंत्र ध्यान धारणा, तो ये लोग ऐसे कथा कहानी में, तो विषम दिशा में ही ये राज परमात्मा ने प्रकट कर दिए, कबीर साहब ने प्रकट कर दिए, और सबको बराबर सटीक बैठ गया है। वही राज सबको सबके अंदर खुल रहा है। परमात्मा स्वयं ये काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती, खुद ही हमारे अंदर घटना घटती है, उसके साक्षी भी हम होते हैं। फिर हमें तय करना है, तो इसकी सर्टिफिकेट के लिए दूसरों के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर। तो हमें मालूम है ना क्या हुआ क्या नहीं है। तो हाँ, तो मैं यही कहता हूँ ना, पहले पूरे अपना जो जितने प्रवचन कोई बच्चे भी प्रवचन होते ना, वो पूरे पहले आप सुन लो और पूरा आपका पूरा विश्वास हो गया ना, फिर उनको दिमाग लगाने को जाओ, फिर वो कैसा उनका, फिर आपको समझ में आएगा कि उनका पोल खोल हो जाएगा कि यार जो मुझे मिला है कबीर साहब ने जो दिया है सच्चे क्या है, और जो मिला है वही सच है, बाकी कोई नहीं है, बाकी सब झूठ की बात है, सब कथा कहानी है। चलो ठीक है, तो आपको और आपके परिवार के लिए गलती हो क्षमा करिए महाराज जी। नहीं ऐसा नहीं पूछा, बहुत अच्छे जो अंदर से सवाल उठे महाराज जी, तो हमने आपसे पूछ रहा है, जो गलती हुआ तो क्षमा करिए। देखो नहीं अभी आपने सवाल किए तो उसके ऊपर मैंने जवाब भी दिए, आप संतुष्ट हो गए ना, बस यही महत्वपूर्ण है। संतुष्ट हो गया, बस यही होता है ना, ये तो काम ही है ना, बराबर की नहीं। तो हमने भी हमें ऐसा कहीं नहीं किया, तो महाराज जी से बात कर ले, हमारे महाराज जी ने किया तो हम कहीं नहीं किया। तो हमें क्या करना है कि वो जो लोग कुछ कहते हैं ना, उनको भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ होता है, वो तो ऐसे ही धक्कोसले मारते और उनका जीवन क्रम चलाते हैं, उनका पेट पूजा चलाते हैं, तो उसमें हमें नहीं जाना, वो ऐसा क्यों कर रहे, वो उसमें ही नहीं जाना, क्योंकि हम अकेले आए, अकेले जाने वाले, अकेले का हिसाब होने वाला है ना, बराबर की नहीं। बस हमें यहाँ इतना मिल गया ना, हमारे भाग्य से बहुत हो गया हमारे लिए, बस बाकी क्या है, हमारे भाग्य में इतना ही था। उनके महाराज जी हाँ, तो बहू में लिखी थी सुरती शब्द योग, हाँ बराबर। तो उनके महाराज जी ने भी जो करो साधना जो करी, वो सुरती शब्द योग की ही करी। हाँ, तो अभी आए ना, सुरती माने हमारा आत्मा, बराबर, शब्द माने परमात्मा, दोनों का मिलन हो जाता है, वो हम खुद जानते हैं, उसका एहसास कर रहे हैं, वही अमृत की धारा हमारे अंदर बह रही है, तो हम जान रहे हैं। बस ये जानना जो होता है ना, जो अनुभव कर रहे हैं, सतत कर रहे हैं, अखंडित कर रहे हैं, 24 घंटा कर रहे हैं, बस यही होता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है ना, जाप मारे अजप मारे अनहद भी मर जाए, और एक जगह क्या लिखा, अनहद बरसे अमृत धारा बरसे, अनहद गरजे अमृत धारा बरसे। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये जाप से ही अजपा क्या पैदा होता है, और ये अजपा से ही अनहद पैदा हो जाता है।
तो ये जो पैदा होने वाला है ना, ये सब मर जाते, बराबर, ये इसको काल खा जाते, तो ये कुछ काम का नहीं। लेकिन ये जो अनहद की बातें की है ना, कि अनहद गरजे अमृत धारा बरसे, तो ये अनहद जो गरजता है ना, तो यही असली अमृत धारा है, बराबर। वो जाप का जो अजपा तैयार हो जाता है, बाद में अजपा का भी अनहद ना तैयार हो जाता है, ये सब प्रकृति की बात है, वो सब मर जाए ऐसा कहा है। लेकिन बाद में यही भी कहा है ना कि अनहद बरसे गरजे अमृत धारा, तो ये ऐसी बात है। तो ये बहुत उसमें जाना ही नहीं, तर्क में ज्यादा जाना नहीं दिया ना हमको, इतना फिर साबित खुला खुला करके दिया है ना, तो अभी क्या उसके अंदर जाना है, बराबर। और टाइम भी नहीं है ना, टाइम गए अगर उसमें गए तो फिर कबीर साहब ने इतना फिर बिसा में वो राज खोल के भी क्या पाया, ऐसा हो जाएगा ना। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। प्रणाम महाराज जी। सत्य है जी, सत्य है।